ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे प्रवचन में एक प्रश्न आया मुझे कि कब हमें वो आनंदमय अनुभव जप में आएगा। कई दिनों से जप कर रहे हैं, लेकिन वो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब आपका नाम लेते हुए मेरे आंखें अश्रुओं से भर जाएंगी, कब मेरा कंठ गदगद होगा और कब मेरे रोमांच हो जाएंगे, शरीर पुलकित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ये प्रश्न तो चैतन्य महाप्रभु ही पूछ रहे हैं शिक्षाष्टक में। तो उसका उत्तर यह है कि साधना जो है वो हम लोग अभी अभी शुरू किए हैं, और कई जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से, बहुनाम जन्मना मनते, उस जन्मों का कोई हिसाब नहीं कि 10 है कि 20 है कि हजारों है कि सैकड़ों है। ये अनंत जन्म हमने इंद्रिय भोग का प्रयास किया है। अभी इंद्रिय भोग में क्या होता है, एक होता है साक्षात अनुभव। अभी आपने गुलाब जाम खाया तो आपको एक साक्षात अनुभव आया, लेकिन साक्षात अनुभव जब इंद्रिय भोग का होता है तो उसका एक संस्कार निर्माण होता है। कल उसकी याद आती है। कल आप गुलाब जाम नहीं खा रहे हो, लेकिन उस गुलाब जाम की याद आपको कल आएगी, परसों भी आएगी और वर्षों भी आएगी। जहां जहां आप भोजन करने का विचार करेंगे तो आपको उसकी याद आएगी। उसी प्रकार से आपने कोई गलत काम किया होगा, चोरी की होगी, चोरी से कोई सोने की चेन प्राप्त की होगी, तो उस समय वो सोने की चेन प्राप्त करने का एक आनंद है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। लेकिन फिर बाद में वो आदत बन जाती है, उसको कहते हैं संस्कार। तो ऐसे अनंत जन्म इंद्रिय भोग हमने किया है, उसका साक्षात अनुभव लिया है, और उसका संस्कार जो है वो सार रूप में हमारी चेतना में है। और वो एक जन्म का या 10 दिन का या 15 दिन का नहीं, अनेक जन्मों का है सार रूपी संस्कार, जो हमको बार बार कभी स्वप्न देता है, कभी याद दिलाता है, कभी मोहित होते हैं हम उसको देखकर वस्तु को। वो पुराने संस्कार है हमारे, पुराने संस्कार। तो इतने जन्मों के, इतने लंबे समय के, इतने संस्कार को हम सोचते हैं कि हम 5 साल जब करेंगे तो निकल जाएगा। कुछ दाग होते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं, कर रहे होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरी मेरी धोती ड्राई क्लीन करके आई, इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, एक दाग जाता ही नहीं है। ड्राई क्लीनिंग वाले ने हाथ ऊपर कर दी कि भाई ये सिल्क धोती का दाग ऐसे ही रहेगा। तो अगर हमारे आत्मा के चद्दर पर ऐसे संस्कारों के दाग गिरे हुए हैं तो कम से कम जितना समय दाग लगाने में गए हैं उतना समय दाग निकालने में जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको शब्दशः मत लीजिए। उसका अर्थ यह है कि समय लगेगा। तो अगर हमको अनंत जन्म इंद्रिय भोग करने के बाद में इस जन्म में हमको चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मिले, भक्त मिले, हमको प्रेरणा मिली, हमने 4 नियम पालन करना शुरू कर दिया, हाँ, लेकिन आज भी वो जो मछली का स्वाद है ना इधर बसा हुआ है, अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। 40 साल के बाद भी वो कॉफी की टेस्ट, वो चाय की टेस्ट और वो मछली की टेस्ट जो है ना अभी इधर बसी हुई है। वो आलू और प्याज की सब्जी का स्वाद अभी भी यहाँ बसा हुआ है। छोड़ दे के 40 साल हो गए, लेकिन संस्कार नहीं जा रहे अभी भी।
कभी भी अगर फिसल गए इस रास्ते पे तो तुरंत वो मछली खा सकते हैं, वो प्याज की सब्जी खा सकते हैं, और कुछ भी इंद्रिय भोग ले सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में एक तत्व है जिसको कहते हैं संयम, धैर्य, उत्साह, धैर्यात, रूप गोस्वामी बताते हैं। ये धैर्य बहुत आवश्यक है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। जल्दीबाजी में फिसल सकते हैं, वापस इंद्रिय भोग में जा सकते हैं। इसलिए पहले के विद्यार्थी अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वो किसी पीएचडी सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को मिलता है, कहते हैं पापा मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे हार्ट सर्जन बनना है। हम लोग क्या कहेंगे, बेटा अभी तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, अभी तुम सेकेंडरी स्कूल में जाओगे, फिर तुम एसएससी में जाओगे, फिर तुम ट्वेल्थ करोगे, फिर तुम नीट दोगे, फिर तुम एमबीबीएस में जाओगे, फिर उसके बाद में एमडी करोगे, एमडी के बाद में डीएम सुपर स्पेशलाइज में एडमिशन लोगे। 10 12 15 साल तो एसएससी में जाएंगे, और 15 साल आपको लगेंगे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए। 30 साल जिंदगी के बाद में अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ अपने अपने लाइन से गया, तो 30वें साल में आप सोच सकते हो कि आप हार्ट के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हो। तो अगर इसमें हम लोग संयम को एक्सेप्ट करते हैं, तो भक्ति में क्यों नहीं करते? किसी को, अभी कोई कोई बच्चे होते हैं ना, वो जवान लड़कियों को कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। छोटे से बच्चे होते हैं, फिल्म देखते हैं ना वो, तो किसी 25 साल की युवा युवती को कहते हैं कि आई वांट टू मैरी यू। तो ये क्या है? ये है कि भी प्रीमैच्योरली उनको कुछ मन में इच्छा हो रही, उत्पन्न हो रही है। तो वैसे ही हम प्रीमैच्योरली चाहते हैं कि हमको, हम गदगद हो जाएं, हमारी आंखों से अश्रु आ जाएं, हमारे रोमांच खड़े हो जाए, भगवान का नाम लेते हमारे शरीर पुलकित हो जाए। अच्छा है, ऐसे इच्छा करते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ अपनी योग्यता, अपनी मेहनत कितनी हो गई है, इसके लिए भी वेट करना चाहिए। संयम बहुत जरूरी है। हो सकता है कई जन्म लगेंगे उसको, लेकिन हमको एक बार लक्ष्य तय किया तो लगे रहना चाहिए। और फिर ये सब लक्षण जो है प्रेम के, ये कृपा है भगवान की, ये हमारा अचीवमेंट नहीं है कि भगवान हमने 10 साल अभी जब किया है, अभी कब नेत्रों से अश्रु आप दिलाएंगे हमको। ऐसा अधिकार नहीं हो सकता है। ये जो प्रेम आनंद के लक्षण है, ये केवल कृपा है। हमारे प्रयास के ऊपर भगवान रीझ गए, तो कृपा होगी, तो ये अनुभव होगा। और ये अनुभव नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, हमको प्रेम चाहिए, प्रेम के लक्षण नहीं चाहिए। समझो आपके पास प्रेम है, लेकिन आपके आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, कंठ गदगद नहीं हो रहा है, चलेगा। लेकिन आंखों से आंसू आ रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रेम उतना नहीं है, बाहर से सब कुछ हो रहा है, तो बाहर से लक्षणों का महत्व नहीं है। हमें प्रेम और भक्ति चाहिए, और प्रेम भी नहीं मिला तो चलेगा, हमको प्रेम पूर्ण सेवा चाहिए। व्हाट इज अवर गोल? अवर गोल इज नॉट टू हैव टीयर्स, अवर गोल इज टू बी एबल टू सर्व। अहेतुकी अप्रतिहता, ये सेवा करने का मौका कब मिलेगा मुझे, ये वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। अब ये प्रश्न होगा, और सेवा में व्यक्ति लगा रहे, अभी अभी से लगा हुआ है, चाहे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो भगवान उस सेवा से रीझते हैं। आपके अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, प्रेम लक्षण, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रेम लक्षण पहले तो प्रकट होने के बाद भी आदमी का पतन हो सकता है, इंद्रिय भोग में गिर सकता है वो प्रेम लक्षण कुछ मायना रखते नहीं है। प्रेम मायना रखता है। अगर आप प्रेम है तो आपको बचाएगा, और वो प्रेम आपको भगवान नाम देगा। इस पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये प्रेम के लिए हमको तड़पना चाहिए। मुझे वो प्रेम चाहिए, तो प्रेम से अधिक हमको प्रेम पूर्ण सेवा चाहिए, क्योंकि वो सेवा हमको प्रेम देगी, लगाव देगी, आसक्ति देगी भगवान से। तो आइए हम लोग जप करें, अच्छी तरह से जप करें। जब भगवान को फल देना है वो देंगे। ये मत समझना कि वो देख नहीं रहे, वो सब देख रहे हैं, उनको सब पता है आपके मन के अंदर क्या है, आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब भगवान को पता है। भगवान अनजान नहीं है, हम अनजान हो सकते हैं, लेकिन भगवान अनजान नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। और किसी पर अन्याय नहीं करते, हो जिन्होंने दिल लगाया है उनको वो दिल देते हैं। हम उसी के श्रद्धा पर अपनी साधना को चला रहे हैं, और चलाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।